वेलकम बैक दोस्तों टू ग्लोबल फुटबॉल टॉक्स। ये है वो जगह जहां हम करते हैं फुटबॉल के सबसे बड़े राइवलरी की असली पोस्टमार्टम। हाँ जी बिल्कुल। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। और अगर आपका हार्ट बीट अभी तक नॉर्मल हो गया है आफ्टर दैट एब्सोल्यूट थ्रेट एट सांतियागो बर्नाब्यू, तो भाई आपके नर्व मुझसे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है। रियल माद्रिद ने जीत लिया है इस सीजन का फर्स्ट एल क्लासिको। हाँ बिल्कुल। स्कोरलाइन इज 2-1 against the mighty and the fiery बार्सिलोना। लेकिन भूल जाओ स्कोर को। ये मैच सिर्फ गोल्स का नहीं था। आई थिंक ये था स्टेटमेंट वर्सेस स्पिरिट का। ये था माद्रिद का नया जनरेशन का कोल्ड एंड ब्रूटल एफिशिएंसी वर्सेस बार्सिलोना के जवानों का डिस्पाइट एंड वाइब्रेंट डिफेंस। सिर्फ 10 मिनट में सब समझना मुश्किल है, पर हम ट्राई करेंगे जितना देर हो सके मुझसे। टेक्निकल वॉरफेयर, प्लेयर की डुएल्स और लास्ट के एब्सोल्यूट कैओस तक सब कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। रुको रुको, हड़बड़ी मत करो, मैं जानता हूँ। दिस इज योर एन आवर स्टेन टाइम डीप डाइव। तो फिर चलो शुरू करता है। अब बात करते हैं टेक्निकल सेटअप की। और हाँ, इस क्लासिक का असली स्टोरी फॉर्मेशन से ज़्यादा मुझे लगता है स्पेस के बारे में था। जाबी अलोंसो ने माद्रिद को सेट किया एक मास्टर क्लास काउंटर पंचिंग स्टाइल में। हाँ बिल्कुल, सॉलिड डिफेंसिव ब्लॉक जिससे बार्सिलोना से खींच सके अपनी तरफ। दूसरी तरफ हांसी फ्लिक, अब तो आप लोग तो सब जानते ही हो, जिसने तक क्या बोलूं, जिसके पास लेओनर्स की जैसा प्लेयर नहीं था अटैकिंग में, फिर भी कंट्रोल में ज्यादा फोकस रखा। इट्स हैट्स ऑफ टू हैंसी फ्लिक, रिलाइंग टू फ्रैंकी डे जॉन्ग और एक बहुत ही हाई डिफेंसिव लाइन। और मैच के पहले 15 मिनट्स में सब कुछ समझ आ गया था। एक फ्लोरी ऑफ एक्शन, सिर्फ 3 मिनट में ही विनीसियस जूनियर्स गोज डाउन इन द बॉक्स, पेनल्टी मिला। लेकिन फिर आप लोग सब जानते ही हो, रेफरी मतलब मोनेटाइजेशन किया भार में, और पेनल्टी कैंसिल हो गया था। फिर एम्बापे ने मारा एक ब्यूटी, जस्ट ब्यूटी, एकदम परफेक्ट गोल। लेकिन ऑफसाइड फ्लैग ने उससे भी कैंसिल कर दिया। मतलब लक देखो रियल मैड्रिड का। मतलब फर्स्ट हाफ में ही 2 गोल से लीड अभी तक हो चुका था, लेकिन नहीं हुआ। क्या बोले यार, मैसेज क्लियर था। ये गेम एक नाइफ एज पे डिसाइड होने वाला है, और फुटबॉल के गॉड्स हमें वेट करवा रहा था। या अर्ली भार में क्या हुआ, ड्रामा ने एक टेंशन को और बढ़ा दिया। हाँ, लग रहा था जैसे मैच का रियल स्टार्ट अभी हुआ है, अभी, सिर्फ अभी। बस एक लम बस एक लंबा वार्म अप, क्या बोलूं, बस एक लंबा वार्म अप चल रहा था। और स्टेज से हो गया एक आदमी के लिए, वो था एम्बापे। और वो आदमी जिससे स्टेज सेट था, ऑब्वियसली वो एम्बापे ही था। और वो आदमी जिसके लिए इस स्टेज मतलब सेट था, ऑब्वियसली केलन एम्बापे। लेकिन भाई क्रेडिट देना पड़ेगा उस ओपनर के पीछे, पूरा 100% क्रेडिट जाता है बेलिंगहम को। क्या प्लेयर है भाई, क्या प्लेयर है, माय गॉड। चलो थोड़ा इमेजिन करो तो, 22nd मिनट में बार्सिलोना कॉन्फिडेंटली अपने हाफ में पास कर रहा था। थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी लग रहा था मेरे को, शायद लगता है। माद्रिद के प्रेस में इतना स्टार्टअप था, इतना शार्प था, कि एक छोटा सा रस्ट पास हो गया, और भास वही वही गलती, बेलिंगहम ने डुएल जीत लिया। और अब वो आ गया अपने फेवरेट जोन में, वो एरिया जो बार्सिलोना का मिडफील्डर और डिफेंसिव के बीच में होता है ना, जहाँ से वो गेम तोड़ता है एक्चुअली। एक टच, सिर्फ एक टच, फिर लुक अप करता है, और वही रन कर रहा था एम्बापे। भाई ये पास कोई रैंडम चिप या होप शॉट नहीं था,
ये एक सर्जिकल स्ट्राइक था, सर्जिकल स्ट्राइक, यस। एक परफेक्ट डिफेंसिव स्प्लिटिंग थ्रू बॉल, यस, जिसमें कुबर्सी एंड गार्सिया दोनों के कॉम्प्लीटली निकल दिया इक्वेशन से। बोथ डिफेंस बस देख रहा था, जस्ट देख रहा था। और एम्बापे एक टच सेट करने के लिए दूसरे टच सीधा गोल के अंदर। सुदन सी के अक्रॉस एकदम रूथलेस आइस कोल्ड फिनिश। इस मूवमेंट पे अपने अपना फ्लैग लगा तो राइवली बीच में, ये तब आई एम अराइव्ड। हाँ, प्योर काउंटर अटैक फुटबॉल, पेस, विजन और एग्जीक्यूशन के परफेक्ट ब्लेंड। 1-0 माद्रिद। बर्नाब्यू में एक्सप्लोशन तो होना ही था, लेकिन यहाँ से खत्म, क्या बोलूं, यहाँ से कहानी बदलती है। क्योंकि भाई बार्सिलोना ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि वो एक ऐसा टीम, क्या बोलूं, मैं कलर किसी भी सेकंड में बदल देता है, किसी भी सेकंड में। और वही हुआ। मतलब स्पिरिट अलग लेवल पे था, और उनका जवाब ही आया, थोड़ा रफ, थोड़ा कैओटिक, लेकिन फुल ऑन फायर। और वो आदमी जिसके लिए इस स्टेज मतलब सेट था ऑब्वियसली। तो भाई माद्रिद ने लीड ले ली, पर बार्सिलोना ने जवाब देने में देरी नहीं लगाई, और उनका कमबैक फोकस था दो जगह पे। एक लामिने यामाल वर्सेस माद्रिद डिफेंस, और दूसरा मिडफील्ड का बैटलफील्ड, जहां कामाविंगा का एनर्जी और पेद्री का टेक्निक एकदम टक्कर दे रहा था। लामिने यामाल इंजरी के बाद ये वापस आ गए थे। थोड़ा रस्ट लग रहा था, पर जब वो बॉल ले रहा था माद्रिद का डिफेंस एक सेकंड के लिए फ्रीज करना चाह रहा था। वो एनर्जी, वो अनप्रिडिक्टेबल, वही तो बार्सा फुटबॉल का एसेंस है। फिर आया 38 मिनट, और वहां से पूरा मोमेंटम बदल गया। एक छोटी सी मिस्टेक, आर्दा गुलर प्रेशर में पोजीशन लूज कर लिए। बस जो होना था होना हो गया। बेचारा लड़का ऑक्सीजन से थोड़ा ओवरवेल्ड था, और बस उसी सेकंड बार्सिलोना ने बाउंस किया। मार्कस रैशफोर्ड, हाँ भाई, वही रैशफोर्ड, वही रैशफोर्ड, एक लाइटिंग रन लेफ्ट लेग से, और एकदम एक्यूरेट डिलीवरी बॉक्स के अंदर। और कौन मिला था बॉल पे पहले? फेरमिन लोपेस। बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, बहुत बढ़िया प्लेयर है। स्क्रैपी फिनिश, फुल ऑफ फाइट, बॉल नेट के अंदर, और बेर्नाब्यू एकदम स्टंट, एकदम शांत। स्कोर 1-1। बार्सिलोना के बीच से चीज ऐसी आई जैसे उन्होंने फाइनल जीत लिया हो, लेकिन क्लासिको का ड्रामा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। अब तो देख चुके हो। 43rd मिनट, एक ही बंदा है, वही आदमी, जोएल बेलिंगहम, फिर से पिक्चर में। इस बार कोई हॉलीवुड फिनिश नहीं, ये था एक प्योर स्ट्राइकर इंस्टिक वाला गोल। कॉर्नर आता है, मिलिताओ का हेडर रिफ्लेक्ट होता है, और बेलिंगहम एक पूरे नंबर 9 की तरह 6 यार्ड बॉक्स में स्ट्राइक कर रहा था। एक छोटी सी टैप और गोल। टैप कर दिया भाई, बस इतना ही सिंपल। मिडवीक में जुवेंटस का एगर्स ने उसने वॉल बैट मारा था, लेकिन ये गोल, ये वो टाइप का गोल था जो टाइटल जीतना था। और टाइटल मतलब इस तरह के गोल से मतलब टाइटल जीता जाता है। 2-1 माद्रिद। और हाफ टाइम के पहले पूरी साइकोलॉजी उलट गई। बार्सिलोना शॉक्ड, माद्रिद काम गेम कंट्रोल में। अब भाई यहाँ से मैच का पूरा डायरेक्शन बदल गया। 52 मिनट, रियल माद्रिद को मिला था एक गोल्डन चांस, हैंडबॉल बाय एरिक गार्सिया। रेफरी पॉइंट मतलब करता है स्पॉट में, पेनल्टी मिला। एम्बापे के पास मौका था मैच को सील करने के लिए, अगर ये गोल हो जाता तो 3-1 हो जाता रियल रियल माद्रिद के लिए।
लेकिन प्रेशर इतना था बेर्नाब्यू की, क्योंकि पीरियड ऑफ साइलेंस था। सोचो 2-1 से रियल माद्रिद होम ग्राउंड पे लीड कर रहा था, लेकिन बेर्नाब्यू पीरियड ऑफ साइलेंस था। मतलब मैच का इतना प्रेशर, सारी आंखें एक मंजर पे थी, एम्बापे वर्सेस सिजेंस्की। और जब वो शॉट लेता है, भाई क्या सेव था। मतलब सिजेंस्की ने एकदम फुल स्टेज डाइव मार के बॉटम कॉर्नर से बॉल निकाल दी। अनबिलीवेबल, सब अनबिलीवेबल। इतना बड़ा मोमेंट था, जैसे उसने एक गोल नहीं पूरा मैच बचा लिया हो। इस सेव ने पूरा मतलब नैरेटिव बदल दिया। बार्सिलोना को वापस जाना, बार्सिलोना को वापस से मतलब जान मिल गई अपने अंदर। लेकिन मोमेंटम, फिलिप, सब कुछ उनके पास आ गया, और उसके बाद तो गेम का पूरा रिदम चेंज हो गया। बार्सिलोना ने पोजीशन में टोटल कंट्रोल ले लिया, 70% ज़्यादा सेकेंड हाफ में। सोचो 70%, जो रियल माद्रिद का होम ग्राउंड है उसमें बार्सिलोना 70% मतलब बॉल कंट्रोल ले ली। लेकिन भाई पोजीशन से मैच नहीं जीतते, ये तो आपको सब लोगों को मालूम है। माद्रिद का डिफेंस एकदम ब्रिक, मतलब सॉलिड था, ब्रिक वॉल का तरह था। जावी अलोंसो के प्लेयर्स ने डीप ब्लॉक में जाके डिसिप्लिन का मास्टर क्लास दिखा दी। उन्होंने बार्सिलोना को बॉल दी, लेकिन स्पेस नहीं दी। सोचो पासिंग थी, लेकिन थ्रेड जीरो। कोर्टोइस का पूरे हाफ में सिर्फ 2 मेजर सब करने पड़े। सोचो सेकेंड हाफ 70% कंट्रोल था बार्सिलोना का, लेकिन कोर्टोइस को सेव करने पड़े सिर्फ 2। और बस वही बता देती है कितना ऑर्गेनाइज था माद्रिद का डिफेंस। एकदम ऑर्गेनाइज कैओस एकदम। 85 मिनट के बाद ना फुटबॉल थोड़ा पीछा रह गया और इमोशन आ गया। बार्सिलोना के प्लेयर्स क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड थे। उनके पासेस रश लग रहा था, शॉट होप मतलब शॉट्स होप पे थे, और फाउल्स एक एक करके बढ़ रहे थे। लेकिन प्रेशर बिल्ड हो रहा था, और माद्रिद का फैंस एक से एक सेकंड काउंट कर रहा था। फिर आया वो मोमेंट, 98 मिनट स्टॉपिंग टाइम। पेद्री, हाँ पेद्री, क्या बोलूं इस प्लेयर को। मतलब सोचता हूँ तो टोचरमैन को एक लात लूंगे, बिल्कुल बिना जरूरत का टैकल। रेफरी सीधा पॉकेट में हाथ डालते हैं, एंड सेकेंड येलो। और पेद्रियो मतलब वॉक ऑफ करते हुए, हैंड्स ऑफ हिज हेड, फेस पे शॉक, फ्यूचर स्टार। लेकिन मूवमेंट पे कंट्रोल पूरा चला गया। ये होना ही था, ये होना ही था, कोई बड़ी बात नहीं है। ये था बार्सिलोना का यूथफुल एनर्जी का कोलैप्स। स्पीड थी, लेकिन डिसिप्लिन मिसिंग था। और फिर फाइनल उसेल 2-1 टू माद्रिद। बेर्नाब्यू एक्सप्लोड फैन के साथ, टॉस में वैमोस माद्रिद चिल्ला रहा था। लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं हुई थी। टच लाइन पे एक स्मॉल स्कफल, कार्वाजाल और विनीसियस जूनियर के क्लियर मतलब लामिन यमाल को टारगेट कर रहे थे। ये जरूरत नहीं थी एक्चुअली। थोड़ा पुश, थोड़ा वर्बल एक्सचेंज जो मतलब होता है इस मैच में, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बस उसी मोमेंट पे फील हुआ ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एल क्लासिको इमोशनल हिस्ट्री और ईगो का मेलडाउन था। और इसीलिए हम फुटबॉल देखे थे, फॉर दिस रॉ पैशन। तो दोस्तों, अगर आप पूरा पिक्चर देखो तो एक बात क्लियर था, रियल मैड्रिड जीती क्यों, वो इफेक्टिव थी, क्लिनिकल एंड अटैक, कॉम्पैक्ट, मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड मशर मूवमेंट। पे और बेन ने सिर्फ गोल नहीं किया, उन्होंने स्टेट दिया ये हमारा है। रियली रियली मैड्रिड अब 5 क्लियर है, और टाइटल उनके रोल में। बाकी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि टैलेंट नो डाउट इन एक्सपेरिमेंट अभी हांसी फ्लिक के सिस्टम में पोटेंशियल तो है, लेकिन वो मिलिंग अभी भी है। सर्च करते ओमिसी क्या है। अब मैं से पूछता हूँ कि सबसे रेड कार्ड था जो था, जब आपको कंट्रोल मतलब पूरा था, या फिर ये पूरा टेक्निकल प्लान बैकडाउन था। कमेंट भी
मैं आपके ज़रूर विजिट करूँगा। मैं आपका होस्ट और यह लोग बॉल टॉक 10 मिनट डीप डाइव। अगर आपको ये पसंद आ गया तो लाइक आओ एंड सब्सक्राइब करो, बेल पे हिट करो ताकि हर एनालिसिस आप तक पहले मतलब पहुंच जाओ। तब तक कीप टॉक ग्लोबल and keep the full game and enjoy the real fans to winning the game, to winning the game. Thank you so much. तो दोस्तों, अगर आप पूरा पिक्चर देखो तो एक बात क्लियर था, रियल मैड्रिड जीती क्यों वो इफेक्टिव थी, क्लिनिकल एंड अटैक, कॉम्पैक्टेड, मेंटली स्ट्रांग एंड मशर मूवमेंट। यहाँ पे और बेन ने सिर्फ गोल नहीं किया, उन्होंने स्टेट दिया ये हमारा है। रियली रियली मैड्रिड अब 5 क्लियर है और टाइटल उनके रोल में। बाकी के लिए पॉजिटिव है क्योंकि टैलेंट नो डाउट इन एक्स्ट्रा मैन अभी